देवेंद्र फडणवीस की एक चाल से महाराष्ट्र का हर राजनीतिक दल परेशान है। राज्य में चुनाव की तैयारी चल रही है और इस समय दो नेताओं पर पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी हुई है। एक तरफ शरद पवार हैं, जो इंडिया गठबंधन की तरफ से सधी हुई चाल चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं, जो पवार की चाल पर पलटवार कर रहे हैं। दूसरे गुट में सेंधमारी की कोशिश में पवार भी जुटे हैं, तो फडणवीस। शहमात के इस खेल में किसे जीत मिलेगी, किसे हार, ये 2 महीने में साफ हो जाएगा। लेकिन इस बार फडणवीस ने जो दांव खेला है, उससे एनडीए में ही खलबली मच गई है। शिंदे और अजीत पवार के साथ बीजेपी का जो समझौता था, उसे देवेंद्र फडणवीस ने तोड़ दिया। अब वो एनसीपी और शिवसेना में ही सेंध लगा रहे हैं, जिससे सहयोगी दल बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी, तो बीजेपी और शिंदे के बीच समझौता हुआ था, जिसमें साफ था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अगर कोई भी नेता एनडीए में आता है, तो वो शिंदे गुट में ही शामिल होगा। बीजेपी उसे अपनी पार्टी में जगह नहीं देगी, जबकि दूसरे दलों से आने वाले नेता किसी में भी शामिल हो सकते हैं। वो बीजेपी या शिंदे कैंप जहां चाहें उसमें शामिल हो जाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बाद में जब अजीत पवार ने एनडीए में एंट्री मारी, तो यही शर्तें अजीत पवार के लिए ही तय की गई और पिछले करीब 1 साल से समझौते को तीनों ही दल निभा रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने समझौते को तोड़ दिया है। बीजेपी एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को अपने पाले में शामिल कर रही है, जिससे शिंदे और अजीत पवार दोनों ही बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी को अब इन नेताओं की कोई चिंता नहीं दिख रही है। खास तौर पर अजीत पवार को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो अजीत पवार के दबाव में नहीं आएगा। शिंदे को लेकर जरूर पार्टी की तरफ से नरमी दिखाई जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शिंदे की शिवसेना ने अगर 40 से ज्यादा सीट जीत ली और एनडीए को बहुमत मिल गया, तो फिर शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे। लेकिन अजीत पवार के लिए अभी तक बीजेपी ने कोई प्लान नहीं तैयार किया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ ही अब खेला करने में लग गई है। शरद पवार के विधायक पोते रोहित पवार के करीबी रहे मधुकर रालेभात ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट की शिवसेना के जामखेड़ तालुका के अध्यक्ष संजय काशिद भी अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं, जबकि इन दोनों ही नेताओं को अजीत गुट और शिंदे गुट में शामिल होना था। मधुकर रालेभात ने पिछले महीने ही शरद पवार गुट के एनसीपी से इस्तीफा दे दिया था। मधुकर ने कहा था कि मुझे एनसीपी एसपी इसलिए छोड़नी पड़ रही है क्योंकि रोहित पवार अपने क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों का सम्मान नहीं करते, जिन्होंने 2019 में उनकी जीत सुनिश्चित की थी। रोहित पवार को याद रखना चाहिए कि पार्टी के काडर की मेहनत है कि उन्होंने चुनाव जीता। मेरा रोहित पवार पर भरोसा खत्म हो गया है और अब एनसीपी एसपी में रहने का कोई मतलब नहीं है। उस वक्त मधुकर के साथ पार्टी के 4 पूर्व पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी विपक्षी दलों के साथ ही अब अपने सहयोगी दलों के साथ भी खेला कर रही है, उससे बात कहा जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो सकता है। अभी भले ही बीजेपी की तरफ से शिंदे को लेकर नरमी दिखाई जा रही हो, लेकिन चुनावों के बाद बीजेपी शिंदे के साथ भी खेल कर सकती है।